नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है SCI कृषि संस्थान पर। आपकी यूट्यूब चैनल पर आज जो क्लास होने वाली है, इसमें आपको आज बताने वाले हैं। आप नोट डाउन करते रहें। एक बार ध्यान रखें, जब क्लास जब ले रहे होते हैं तो आपके हाथ में पेन और एक कम से कम एक रजिस्टर तो होना ही चाहिए। हम कोशिश करेंगे अन्य चैनलों की तरह अपन ऐसा नहीं करेंगे केवल लेक्चर चलता रहेगा, आप सुनते रहेंगे। मैं कोशिश करूँगा कम से कम आप सुने ज़रूर, उसके बाद बीच बीच में मैं आपको समय दूंगा, या आप अपने वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं बीच में। और जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा तो आप प्रैक्टिस के तौर पे फटाफट उसको रिवाइज करना, आपको प्रैक्टिस करना। अच्छा, मैं क्वेश्चन भी आपको देता रहूँगा बीच बीच में, आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आप चाहें तो नोट डाउन करें। सबसे पहले हम पहले पढ़ने वाले हैं ICAR के बारे में, क्योंकि हमारे इंडिया का सबसे ग्रेट सबसे बड़ा एग्ज़ाम ICAR ही है। हमारे जितने रिक्रूटमेंट होती हैं, रिसर्च होती हैं, वो IAR ही करता है। तो सबसे पहले जानेंगे IAR के बारे में। उसके बाद हम जानेंगे हमारी कृषि में, हमारे एग्रीकल्चर में कितनी ब्रांच हैं, माने ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। फिर हम देखेंगे कृषि से संबंधित अन्य खेतियाँ, माने जैसे हम बोलते हैं क्वेश्चन से बहुत एग्जाम में आते रहते हैं कि अंगूर खेतों क्या बोलते हैं, जैसे वृक्षों के अध्ययन क्या बोलते हैं। तो हम ये अध्ययन करेंगे कि कृषि से संबंधित अन्य खेतियों का अध्ययन करना, इसे क्या बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अब अध्ययन करेंगे ग्रीन रेवोल्यूशंस, माने एवरी टाइप ऑफ रिवोल्यूशन। हम प्रत्येक प्रकार की क्रांतियों के बारे में पढ़ने वाले हैं, टाइप ऑफ रिवोल्यूशंस, और कितने टाइप क्रांतियाँ होती हैं और कौन सी क्रांति किससे संबंधित है। पांचवा सेक्शन हम पढ़ने वाले हैं कि कृषि से संबंधित जनक, माने फादर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फादर ऑफ एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्रीकल्चर। जैसे कि फॉर एग्जांपल वीड का कौन जनक है, फादर ऑफ वीडोलॉजी, फादर ऑफ सॉइल साइंस, फादर ऑफ टिलेज। हम कई प्रकार के यहाँ फादर्स का अध्ययन करेंगे, जनकों का अध्ययन करेंगे। और उसके बाद हम देखने वाले हैं सबसे मेन टर्मिनोलॉजी। हम ये सीखना चाह रहे हैं कि हम जब कोई चीज़ बोलते हैं, ऐसे मुझे हर चीज़ मेमोराइज है, हर चीज़ मुझे पहले से ही याद क्यों है, कि मुझे एक टर्म पे फोकस मालूम है, मुझे मालूम है ये टर्म यूज हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो सकता है। तो छठवां छोटा सेक्शन अध्ययन करेंगे जनरल एग्रीकल्चर का, कि डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रीक एंड लैटिन वर्ड। हम कई प्रकार के ग्रीक और लैटिन वर्ड का अध्ययन भी करेंगे। तो फिर से सुने, हमारा टॉपिक का नाम है जनरल एग्रीकल्चर, बोले तो सामान्य कृषि। इसमें 6 छोटे छोटे सब यूनिट हैं। जैसे कि फिर सुने आप, नंबर 1 हम ICAR के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम अध्ययन करेंगे किसके बारे में, हम ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर एंड देयर क्रॉपिंग, एंड उसके बाद फादर ऑफ एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्रीकल्चर। उसके बाद अब अध्ययन करेंगे किसका, रिवोल्यूशंस, टाइप ऑफ रिवोल्यूशंस। उसके बाद अध्ययन करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ मीनिंग, ठीक है, लैटिन और ग्रीक वर्ड का अध्ययन करेंगे। चलो खैर, हम सीधे टॉपिक पे आ रहे हैं। तो ये आपका जनरल टॉपिक है जो आपके, अच्छा इसका वेटेजेस बता दूं आपको। आप कोई भी एग्जाम दें, UG वाला, PG वाला, कोई भी एग्जाम हो, हाँ PG में थोड़ा कम वेटेजेस है क्योंकि नॉलेज तो सबको होता ही है PG के हिसाब से, ठीक है। लेकिन जितने भी इंडिया में UG एग्ज़ाम हो, चाहे वो किसी भी स्टेट के कंपटीशन वाला एग्ज़ाम हो या वो किसी डिप्लोमा वाला एग्ज़ाम हो, सभी में इससे मिनिमम जो सेक्शन चल रहा है जनरल एजी का, 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 3 लेक्चर में हम लगभग ख़त्म करेंगे इसको, 2 से 3 लेक्चर में, और 3 नंबर का आपका वेटेजेस है। तो आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। आपको नॉलेज भी मिलेगा, बेसिक भी आपका बनेगा, ठीक है। जैसे कि हम सामने बात कर रहे हैं, यहां शब्द लिखा है IARI, ठीक है, और यहां अध्ययन हम कर रहे हैं ICAR, ठीक है। अब बात क्या कर रहे हैं, IARI और ICAR। अच्छा, इसका फुल फॉर्म तो आप जानते होंगे। आई माने क्या होता है भैया, आई माने होता है इंडियन, ए माने क्या होता है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल। देखो भैया, एक चीज बता, अगर एग्रीकल्चर के अलावा अगर एग्रीकल्चरल ऑप्शन है तो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, ध्यान रखें, ठीक है। आर माने क्या होता है, सब जानते हैं, रिसर्च। और आई माने क्या होता है भैया, इंस्टीट्यूट, राइट। ऐसे इसका फुल फॉर्म बता दें, थोड़ा मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है।
ICAR। इसका फुल फॉर्म क्या भैया बताइए? आई माने इंडियन, सी माने काउंसिल, सेंटर मत करना, कई बच्चे सेंटर कर देते हैं। सी माने काउंसिल, ए माने एग्रीकल्चर की वजह अगर एग्रीकल्चरल हो तो ज्यादा अच्छा ऑप्शन, और आर माने क्या भैया? रिसर्च। ठीक है, हमने इसका फुल फॉर्म देखा। अच्छा, अगर आप हिंदी में करना चाहें तो कर सकते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। इंडियन माने भारतीय। देखो हर चीज आपको आनी चाहिए, हर चीज बारीकी से अध्ययन करेंगे। एग्रीकल्चर माने कृषि, कोई दिक्कत नहीं है। रिसर्च माने अनुसंधान, और इंस्टीट्यूट माने होता है संस्थान। ठीक है, इसमें क्या देखो, अच्छा इंडियन ही इंडियन, ओके चलो। इंडियन माने भारतीय, कृषि अनुसंधान और काउंसिल माने हो गया अपना परिषद। ठीक है, तो इसका आईसीआर का नाम हो गया भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, और आईएआरआई का नाम हो गया भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। ठीक है, अच्छा इसकी बात हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। अच्छा आप बताएं, आज तो आई मन इंडियन है नो डाउट, लेकिन जब इसकी स्थापना, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, आईएआरआई की स्थापना हो रही है 1905 में, और आईसीआर की स्थापना हो रही है 16 जुलाई 1929 में। अब बात सुनना पूरी। जब इनकी स्थापना हुई थी, आप बताएं 1905 और 1929, आप बताएं क्या हम इस समय आज़ाद थे? नहीं थे, तो कैसे अपने आप को इंडियन बोल सकते हैं? स्वाभाविक है। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए, जब स्थापना हुई थी 1905 में, उस समय आईएआरआई का नाम क्या था? उस समय ये नाम नहीं था। उस समय आई का मतलब हुआ करता था इंपीरियल। क्या मतलब हुआ करता था? इंपीरियल। ये बात ध्यान रखना, ये अच्छा पॉइंट आ गया ये, कि अगर आप सुई वैसी वाइवा में या ओरल में वैसी पूछ ले, बताइए आईएआरआई का उस समय नाम क्या था, या आईसीएआर का उस समय नाम क्या था, तो आप आई माने क्या करना भैया? इंपीरियल। बाकी नाम सेम है, इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, कोई दिक्कत नहीं है, पर केवल अंतर क्या हुआ, उस समय क्या था। तो आपको देखो पूरा हिस्ट्री मालूम होना चाहिए इसके बारे में। अच्छा आगे बढ़ रहे हैं, चलो स्थापना की, इसकी स्थापना की किसने थी? उस समय हमारे कोई राजनेता तो हुआ नहीं करते थे कि भाई इस व्यक्ति ने करवा दिया होगा, तो उस समय इनकी स्थापना रॉयल कमीशन के लॉर्ड कर्जन ने की थी। ये अच्छा पॉइंट आ गया। तो भैया इसकी स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई है? लॉर्ड कर्जन की देखरेख में या इनकी अध्यक्षता में हुई है। किसकी स्थापना? आईएआरआई की। और जब इसकी स्थापना हुई 1929 में, चेंज हो जाएंगे नो डाउट, तो इसकी स्थापना हुई है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिथगो की अध्यक्षता में। जो क्या लिखा? लिथगो। भैया कर्जन ने बहुत सारे काम किए हैं हमारे एजी में, चाहे सिंचाई विभाग वाला काम हो, चाहे कृषि का सबसे पहला संस्थान, सबसे बड़ा आईआरआई की बात हो, सभी किसने बनवाए थे हमारे? वो बनवाए थे लॉर्ड कर्जन जी ने। बड़ा योगदान है इनका। अच्छा एक चीज और बताइए, आईएआरआई आज कहाँ है? तो आप बोलेंगे पूसा न्यू दिल्ली या न्यू दिल्ली, कोई बात नहीं, ठीक है, आप ऐसा बोलेंगे। आईसीआर भी कहाँ है? पूसा न्यू दिल्ली। अब मेरा क्वेश्चन ये आ रहा है, ठीक है, आज ये कहाँ है आप जानते हैं, दोनों आईसीआर कहाँ है, आईआरआई कहाँ है, लेकिन मेरा प्रश्न ये है, अगर ये 1905 में पूछते या 1929 में पूछते तब कहाँ था? तो भैया उस समय ये था पूसा बिहार में, पूसा बिहार। इसका मतलब है आप ये बोल सकते हैं कि आज ये आईएआरआई और आईसीआर जो दिल्ली में है, पूसा दिल्ली में है, वो उस समय कहाँ थे? पूसा बिहार में। एक छोटी सी बात पूछ रहे थे आपसे, अच्छा इस पूसा का मतलब क्या होता है? ये पूसा जो लिखा है, बहुत से लोग इस बात को जानते नहीं, पूसा क्यों बोलते हैं। आप जानते हैं जितनी भी जाति आईआरआई से मैली निकलती हैं, उस नाम के आगे PUSA लिखते हैं, पूसा, ऐसे, शायद आपको ध्यान हो तो कभी, ठीक है।
अच्छा मैं बताता हूँ क्यों बताते हैं इसको, ऐसा क्यों लिखते हैं। देखो हुआ यूं था, एक अमेरिकन व्यक्ति थे, उनका नाम था फिप्स। पी का मतलब क्या था, फिप्स। तो वो कहाँ के थे, यूएसए के, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए आप जानते ही हैं, ठीक है। तो फिप्स ने जो यूएसए के थे, उन्होंने आईएआरए की स्थापना में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन दिया, अपना अनुदान दिया। इस वजह से हम उनके नाम को याद रखने के लिए, हम जो देख रहे हैं दिल्ली बोलते हैं, ठीक है, लेकिन दिल्ली का क्या बोल रहे हैं, पूसा। अगर आप बोलेंगे दिल्ली में किसी से कि मैं आईआरई छोड़ दो, कोई नहीं जानता। अगर आप ऐसे बोलेंगे मैं पूसा छोड़ दो, तो सब व्यक्ति जानते हैं कि जय का बहुत मायने होता है। तो आज वहाँ कैंपस है, जगह है, पर ये नहीं मालूम नाम रखा कैसे गया था। ये आज मालूम पड़ गया आपको, पूसा नाम कैसे आया था। सबसे ज़्यादा अनुदान देने की वजह से उनका नाम, ऐसे कई बार अपन मंदिर में जब कोई अनुदान देते हैं, ज़्यादा चंदा देते हैं, तो आपके नाम के भी नाम आ जाता है किसी दरवाजे पे या उनकी मूर्ति के आगे पीछे कहीं भी, ठीक है। तो आपके नाम याद रखने के लिए ऐसा करते हैं, वैसे ही यहाँ ऐसा किया गया था, ठीक है। तो आज मालूम पड़ गया, आज तो जय का नाम हो गया, पर नाम आया कैसे ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा सा, चलो। तो ठीक है, आपने बोला कि पहले कहाँ था, आज कहाँ है, पहले नाम क्या था, आज क्या है, स्थापना कब, काफ़ी चीज़ आपको मालूम पड़ने लगी है। अच्छा ठीक है, अब सवाल ये आ रहा है बिहार से दिल्ली कब आया होगा, ये कैसे हो गया, अब यहाँ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक सन है 1905 और दूसरी सन है 1934। इसको मत भूलना आप लोग कि 1934 में भूकंप आया था। भैया भूकंप कब आया था, 1934 में। डाटा साथ साथ में चलेंगे, ऐसा तो नहीं है कि भूकंप यहाँ आया हो वहाँ नहीं आया हो। 1934 तो दोनों जगह चलेगा साथ साथ, ठीक है। तो 1934 में बिहार में भूकंप आने की वजह से इसकी इमारत कैसी हो गई होगी, क्षतिग्रस्त। इसकी वजह से हमने इसको 1936 में, 1936 मान 1936 में इसको स्थानांतरण किया। क्या किया भैया, हमने स्थानांतरण बिल्डिंग का, इमारत का। इमारत तो नहीं लाए होंगे, डॉक्यूमेंटेशन कर लिया होगा। कहाँ से कहाँ किया, बिहार से न्यू दिल्ली। तो अगर आपसे भी पूछ ले बताइए कौन से सन में हुआ था स्थानांतरण, तो आप क्या बोल देंगे, 1936। ट्रांसफर कब हुआ था बिहार से दिल्ली में, बिहार टू न्यू दिल्ली, वो हुआ था 1936 में। क्यों हुआ था, इसकी वजह से हुआ था। ये कब हुआ था, 1934 में, ठीक है। अर्थक्वेक आने की वजह से 1936 में उसका ट्रांसफ़र किया गया। अच्छा, अब बात आ रही है कि आज ये नाम है इंडियन, पहले नाम था एमपी। ये कब हुआ, तो ये हो रहा है मार्च 1946। इस सन आपको ध्यान रखनी, 1905, 1905, 1934, 1936, 1946। इस समय क्या हुआ था, पुनः नामांकरण। पुनः क्यों बोले भैया, नामांकरण तो उसका था ही, है ही, पुनः किया गया। पहले नाम था इंपीरियल, अब क्या हो गया, इंडियन। तो पुनः नामांकरण में क्या किया है, मैं इसको लिखता हूँ, ब्रैकेट में लिखता हूँ मैं इस बात को, ठीक है। मैं करता हूँ, किससे क्या हो गया, इंपीरियल से क्या हो गया, इंडियन। और ये कब हुआ था भैया, ये कब हुआ था, 1946 मार्च, दोनों साथ साथ लेके चल रहे डाटा, ठीक है। मार्च 1946 में क्या हुआ था, पुनः नामांकरण, ठीक है, राइट। अच्छा, उसके आगे बात कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद तो ठीक है, उसके बाद 1958, अब सब जानते हैं 1946 में हम जब आज़ाद हो रहे थे, इंडिपेंडेंट हो रहे थे, स्वतंत्र हो रहे थे, हम 1946 1945 में हमने सब कुछ कर लिया था कि हम होने वाले हैं। तो नॉर्मल इन्वायरमेंट होने की वजह से हमने 1947 की वजह 1946 मार्च में ही इसका हम कर सके नॉमेनक्लेचर, ठीक है। 1958 में हमने आईआरए को डीम्ड का दर्जा दिया। अब डीम्ड क्या होता है ये आप समझ लीजिएगा, डीम्ड का, ठीक, डीम्ड का, ठीक है, डीम्ड का दर्जा दिया।
अब डीम्ड क्या होता है ये अलग से आप देख लीजिएगा, आपने ये अलग से देखा, ठीक है। देखो इंडिया में डीम्ड होती हैं 5, वर्तमान में 4 डीम्ड है, पहले 5 थी, 5 कौन कौन सी थी, अब कौन सी हट गई उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए आप इस बार डीम्ड यूनिवर्सिटी वैसे हैं तो इंडिया में बहुत सारी, पर हम डीम्ड यूनिवर्सिटी वो पढ़ रहे हैं जो एजी से संबंधित है, एग्रीकल्चर से। जैसे कुछ नाम देख लेते हैं, IARI, IVRI, NDRI, CIFE, और पहले एक और था SARS, AAU। अब देख लें, पहले थे 5 पर अब कितने बोल रहे हैं भैया हम 4, क्योंकि अब ये डीम्ड यूनिवर्सिटी में कैंसिल हो गई है, अब जिसमें नहीं लिखी जाती, पहले ये होती थी। इसका नाम क्या था पहले, इलाहाबाद एग्रीकल्चर, यू माने यूनिवर्सिटी जो कहाँ होती थी, इलाहाबाद में। और इलाहाबाद कहाँ था भैया, इलाहाबाद आता था आपका कहाँ, यूपी में, ठीक है। CIFE इसका नाम सुन लें आप, CIFE का नाम है, C माने सेंट्रल, I माने इंस्टीट्यूट ऑफ, F माने फिशरी, E माने एजुकेशन। देखो अगर आप भूल जाए कभी तो मेन वर्ड को मत भूलना, F माने क्या है ये ध्यान रखें, F माने फिशरी। अगर आप भूल भी गए, C माने सेंट्रल ही होगा, I माने इंस्टीट्यूट भी होगा, भूल भी गए तो I माने आपको ध्यान आ ही जाएगा। ऑप्शन मैच करेंगे ना तो आप बता पाएंगे I माने क्या होना चाहिए, ठीक है, आप ध्यान रखना ना। F माने फिशरी, तो CIFE कहाँ है, ये है मुंबई में। ये कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है। अब NDRI, NDRI माने नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, और डेयरी ये डी माने मत भूलना, ये भूल जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ है, करनाल हरियाणा, ठीक है। IVRI इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका मतलब वेटनरी, भी माने वेटनरी, इसका मत भूलना, ठीक है। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ है, इज्जत नगर बरेली, और बरेली भी कहाँ आता है, बरेली आता अपना यूपी में, राइट। वो IARI वही मैं बोल रहा था, IARI अब क्या हो गया है, डीम्ड। और IARI कहाँ है आप बता पाएंगे, पूसा न्यू दिल्ली, ठीक है। तो हम इस प्रकार देखें, पहले 5 हुआ करती थी, मैं इसे कैंसिल कर दिया। वर्तमान में कितनी डीम्ड यूनिवर्सिटी है इंडिया में एग्रीकल्चर रिलेटेड, वो है पूरी 4, IARI, IVRI, NDRI एंड CIFE, राइट, ठीक है। अच्छा तो डीम्ड का दर्जा मेरा ठीक है। अच्छा ये बात कर रहे हैं इसके पहले डायरेक्टर कौन, जिसमें डायरेक्टर हुआ करते हैं, जो फर्स्ट बड़ा पोजीशन हो जिसकी होगी वो होगा डायरेक्टर। तो मैं लिख देता हूं डायरेक्टर जो है फर्स्ट कौन सा था, एंड करंट रिसेंट में कौन है, माने एट प्रेजेंट कौन है, इतना बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रेजेंट में कौन, फर्स्ट कौन, 2 डाटा मालूम होना चाहिए, आज कौन है, पहले कौन था। अच्छा जो पहले डायरेक्टर थे IARI की, आपको ध्यान रखना होगा, वो थे डॉक्टर विश्वनाथन, ठीक है। आज जो है वो है अजय कुमार सिंह, डॉक्टर अजय कुमार सिंह। ये नए डाटा हैं भैया, आप इनको ध्यान रखें, भूलना नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अजय कुमार सिंह वर्तमान में IARI के डायरेक्टर हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं ICAR की बात कर रहे हैं, ठीक है। पूरी डाटा पूरा एक जैसा है, अंतर क्या है, यहाँ से अंतर आ गया। 1934 भूकंप आया, ठीक है। 1936 में इसको स्थानांतरण किया, ठीक है। 1946 में नॉमनक्लेचर किया, यहाँ तक पूरा डाटा सेम है, बट डीम्ड से यहाँ चेंज हो गया, इसको डीम्ड नहीं बनाया गया। इसको 1966 में ऑटोनॉमस का दर्जा मिला। किसका दर्जा मिला भैया, ऑटोनॉमस।
ऑटोनोमस माने स्वायत्त, पहले इसके साथ में काम करता था, पहले दोनों साथ में काम करते थे। आज वर्तमान में IARI पूरी तरह से रिसर्च वर्क करता है, रिसर्च फील्ड में जितना काम है वो ये करता है। इसके अलावा ये स्टडी में काम करता है, आपकी जॉब निकलनी हो, ASR की मतलब जो जॉब निकलने हैं, RS की जॉब निकलनी है, हम ICAR के थ्रू पढ़ते भी हैं, UG करते हैं, फॉर्म आ रहे हैं AIEEE UG PG, वो सब कौन करवाएगा? ICAR करवाएगा। माने जितना भी अपना स्टडी वाला काम है, जितना भी शिक्षण वाला काम है वो करेगा ICAR, जो रिसर्च फील्ड में जितना भी काम है वो करेगा IARI। अगर आप वेबसाइट देखना चाहें तो ध्यान रखें, IARI की वेबसाइट है www.iari, में लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है, कभी काम पड़ जाएगा, कभी पूछ लेते हैं वैसे ही, ठीक है। इसका वेबसाइट है www.iari.res.in, ठीक है। और ICAR की वेबसाइट है, अगर आप ध्यान दें, www.icar.org.in। आप इन ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप सब कुछ देख सकते हैं, ठीक है। तो 1966 में इसको IARI से अलग कर दिया। अब ये पूरी तरह से ऑटोनोमस बॉडी है, ये पूरा काम अब अकेले करती है, पहले इसके साथ में कंबाइंड थी। 1966 में इसको अलग कर दिया, ठीक है। अब इसमें 2 पोस्ट होती है, देखिए आप, इसमें ऐसे एक पोस्ट है डायरेक्टर, इसमें 2 पोस्ट होती हैं, इस तो भूलना नहीं इस चीज़ को, ठीक है। और 2 पोस्ट कौन सी आपको दिख तो रहना नीचे भैया, मैं ऊपर लिख दूं क्या? चलो नीचे लिख दूं, आप समझ जाना, ठीक है। देखिए, एक तो इसमें होता है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट मान होता है अध्यक्ष, ठीक है। और एक होता है इसमें जनरल डायरेक्टर, इसका महानिदेशक। आप देख पा रहे हैं, स्पष्ट सब दिख रहा है आपको, नो डाउट आप सब देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट माने अध्यक्ष की। अब फिर से वही बात, देखो ये डाटा है, डाटा आपको याद होने चाहिए। हम बात कर रहे हैं फर्स्ट कौन था, एट प्रेजेंट कौन है, ठीक है। फर्स्ट कौन था, प्रेजेंट में कौन है, ऐसे यहां 2 पढ़ेंगे। फर्स्ट कौन था, डाटा भी आप सुन पा रहे हो, दिख भी नहीं पा रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप सुन लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। नोट्स आप लिए होंगे हाथ में, देखिएगा। तो पहले जो प्रेसिडेंट थे, आप लिख लीजिएगा इसको, जय का में लिखने के लिए आप लिख लें इसको। तो ICAR का फर्स्ट प्रेसिडेंट जी थे वो थे मोहम्मद हबीबुल्ला, ठीक है। एक बात ध्यान रखें, जो भी वर्तमान में कैबिनेट एग्रीकल्चर मिनिस्टर होता है वही इसका प्रेसिडेंट होता है। तो आप सबको मालूम होगा इंडिया में अभी हमारे जो अभी 2020 की बात कर रहे हैं, 2020 में हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर कैबिनेट मिनिस्टर कौन है, कैबिनेट एग्रीकल्चर में सबको मालूम होगा, वो है श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। तो नो डाउट, तो वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट जो हैं वो कौन है, श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। पहले कौन थे, मोहम्मद हबीबुल्ला। ऐसी महानिदेशक की बात करते हैं तो पहले थे डॉक्टर BP पाल, ध्यान से सुने, पहले थे डॉक्टर BP पाल, लेकिन आज अभी हैं डॉक्टर त्रिलोचन मोहपत्रा, ठीक है, डॉक्टर त्रिलोचन मोहपत्रा। तो इससे क्या होगा, आपको इनकी लेटेस्ट डाटा भी मालूम पड़ गए, ये IARI क्या होता है, ICAR क्या होता है। इतना ध्यान रखना, IARI का हम एग्जाम जब देंगे UG में नहीं दे सकते, ये सीधी PG से स्टार्ट होगा। हम जब PG लाइन में आएंगे आफ्टर BSc तो हम एग्जाम देंगे, उसके बाद कुछ सीटें होती है जिससे आप IARI में जा सकते हैं। ये आपका ड्रीम होना चाहिए, बहुत अच्छा आपका फ्यूचर है इसमें। और ICAR हमारा एक एग्जाम है, UG में होता है AIEEE UG नाम से, PG में होता है AIEEE PG के नाम से। ध्यान रहे, इसके भी एग्जाम फॉर्म आए थे, भर रहे थे, लेकिन ड्यू टू कोरोना जो पैंडेमिक डिसीज जो चल रही है इसके वजह से इसको थोड़ा पेंडिंग कर दिया गया है। आप टेंशन बिल्कुल ना लें, जिन्होंने फॉर्म अगर नहीं भर पाया ICAR का वो बाद में भी भर सकते हैं, बिल्कुल आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, ठीक है। जब आप जब लेक्चर देखते रहेंगे टाइम टू टाइम, आपको जितनी अपडेट है फॉर्म के बारे में, एग्जाम के बारे में बताते रहेंगे, ठीक है। इतना ध्यान रखें। अच्छा एक चीज और देखें, हम ICAR से जब एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो हमें एक NTS मिलता है,
ठीक है, तो आप सभी ध्यान रखें, आप आईसीआर का एग्जाम दे सकते हैं। आप अभी आफ्टर 12th आईआर नहीं दे सकते। आप अगर आप आईसीआर से बीएससी कर रहे हैं, आप किसी कॉलेज से बीएससी, तो एमएससी में एंट्रेंस एग्जाम देंगे, वो होगा जेआरएफ के नाम से। जेआरएफ माना होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ठीक है। तो मतलब पहले आप ये देंगे यूजी वाला, यूजी में आपको एनटीएस मिलता है, नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप। अगर आप आईसीआर एग्जाम निकाल लेते हैं तो पूरे देश में आईसीआर के डाटा सुने अच्छी तरह से, आईसीआर के तहत पूरे देश में 65 यूनिवर्सिटी हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं। कितने हैं? 65 इंडिया में। और प्रत्येक यूनिवर्सिटी में इसके 15% सीटें रिजर्व हैं। जैसे अभी स्टेट वाली यूनिवर्सिटी होती है, नो डाउट, ऐसे एमपी में 2 हैं, तो जितनी यूनिवर्सिटी हैं उनमें 15% सीटें किसकी रिजर्व होंगी? आईसीआर के तहत रिजर्व होंगी। माने 65 इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में आईसीआर के तहत। उसके अलावा हमारे इंडिया में 4 डीम्ड है, ये भी देख लिया अपन ने, ठीक है। हमारे इंडिया में 6 नेशनल ब्यूरो है, नो डाउट। हमारे देश में 13 प्रोजेक्ट डायरेक्टरीज हैं, हमारे 14 नेशनल रिसर्च सेंटर हैं हमारे इंडिया में। तो ये ध्यान रखें, फिर रिपीट कर रहा हूं, हमारे इंडिया 4 डीम्ड हैं, 6 नेशनल ब्यूरो हैं, 13 प्रोजेक्ट डायरेक्टरीज हैं, 14 नेशनल रिसर्च सेंटर हैं और 65 हमारे देश में आईसीआर एफिलिएटेड 65 इंस्टीट्यूशंस या यूनिवर्सिटीज हैं। ये डाटा ध्यान से सुन लेना, ध्यान से वीडियो पॉज कर लेना 2-3 बार, नहीं सुन पाए हो तो उसको राइट डाउन कर लेना। लेटेस्ट डाटा है, बहुत अच्छे डाटा है, ठीक है। आप आईसीआर क्वालिफाई करें, ये हमारी आपसे बिल्कुल कामना है। आप सभी आईसीआर का फॉर्म भरें और जो भी, जहाँ तक कि मैं बोल ही चुका हूँ कि मैक्सिमम सिलेबस आपका मैं कवर करवाऊंगा, मैक्सिमम, ठीक है। सो थैंक यू। आप लिख सकते हैं